फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर में बादामी बाग लाहौर की तरफ से मैं हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ फैज़ी जमात नोहम के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। आज के प्रोग्राम में पहली कहानी है दूध में पानी। कहानी लिखने से पहले 3 बातों का इल्म होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि कहानी एक दफ़ा का जिक्र है, कहानी शुरू यहाँ से की जाए, फिर कहानी के अल्फाज अच्छे हों और आखिर में नतीजा जो उस कहानी का हो वो नतीजा बयान करना बड़ा ज़रूरी होता है, और ऊपर उन्वान लिखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो कहानी है दूध में पानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पहाड़ के दामन में एक गवाला दूध बेचने वाला रहता था। उसने बहुत सी गायें पाल रखी थीं। वो गायें दिन भर घास चरती रहती। शाम को गवाला उनका दूध दोता और अंधेरे ही में पास के गांव में जाकर खालिस दूध ले लो, खालिस दूध ले लो की सदा लगाकर वो दूध बेचता और उसमें बहुत सा पानी मिला देता। बहुत सा पानी मिलाकर वो दूध बेचता। कस्बे के लोग हमेशा शिकायत करते कि पानी दूध पतला है, लेकिन गवाला सुनी अनसुनी कर देता। एक कान से सुनता, दूसरे कान से उड़ा देता। इस तरह होता रहा। गवाला दूध में पानी मिलाता रहा और साथ ये भी कहता डिटाई से कि कमाल करते हो, दूध के अंदर तो पानी खुद ब खुद होता है। मैं कहाँ होता हूँ पानी मिलाने, मैं कौन होता हूँ पानी मिलाने वाला। दूध बेचते बेचते उसके पास बहुत सी दौलत जमा हो गई। उसमें पानी मिलाता था तो बहुत सा रुपया जमा हो गया, बड़ा अमीर हो गया। अब वो बड़े तकब्बुर से, बड़े गुरूर से चलता था, ईठा ईठा अकड़ कर चलता था कि मैं बड़ा अमीर हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, आसमान पर बादल आ गए, स्याह घटा छा गई और बारिश की बूंदें बरसने लगीं। बारिश शुरू हो गई तो गवाला बहुत खुश हुआ। गवाले की खुशी की इंतहा ना रही। गवाले ने कहा देखो अब बहुत सा मींह बरसेगा, बहुत सी बारिश होगी, उस बारिश से बहुत सी घास उगेगी। मेरी गायें बहुत सी घास वो खाएंगी और वो बहुत सा दूध देंगी, और फिर उस बहुत से दूध में मैं बहुत सा पानी मिलाऊंगा और दूध जब बिकेगा तो मुझे बहुत सा रुपया मिलेगा और मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। जब ये सोचा तो बारिश तेज़ हो गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ओले बरसने लगे। बारिश क्या थी, सैलाब बन गया। उस सैलाब में इतना सैलाब आया कि उसकी तमाम गायें सैलाब में बह गईं। उसका जो झोपड़ा था जिसमें उसका सारे पैसे थे, सामान था घर का, वो भी सैलाब में बह गया और वो बिल्कुल गरीब हो गया। और बड़ा परेशान होकर लोग भी सारे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। पहाड़ों से भी पानी नीचे आने लगा। पहाड़ पर मैं यारो मददगार बैठा था, कहने लगा मैंने ज़िंदगी में इतना पानी नहीं देखा, इतना सैलाब नहीं देखा, पता नहीं ये पानी आ कहाँ से गया। पास ही एक अक्लमंद बैठा था, उसने कहा गवाला जी ये वही पानी है
जो तुम दूध में मिलाया करते थे, खुदा ने उस पानी को सैलाब बना दिया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सज़ा दी। सच है कि बेईमानी जलील करती है, बददियानती बर्बाद कर देती है। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको एक दूसरी मशहूर कहानी सुनाता हूँ, वो भी इम्तिहान में अक्सर आती रहती है। वो है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दूसरी कहानी है गीदड़ की मक्कारी। ये बड़ी मशहूर कहानी है। कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बड़ा डीर डोल का हाथी रहता था, बड़ा मोटा ताज़ा हाथी रहता था। और उस जंगल में एक तरफ गीदड़ों का भी एक गौल रहता था, गीदड़ भी रहा करते थे। हाथी जब सूंड लहराता हुआ, झूमता हुआ चलता, मस्त हाथी, तो गीदड़ उसको देखकर दिल ही दिल में उसके गोश्त का मज़ा लेते। लेकिन इतना बड़ा हाथी, डीलोल का और कदावर हाथी, उस पर कुछ बस नहीं चलता था, इसलिए खामोश हो जाते। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि कभी ऐसा हो कि हाथी मर जाए और उसका गोश्त कई दिनों तक मज़े लेकर खाएं। बड़ी मुद्दत की ललचाहट के बाद एक दिन सारे गीदड़ इकट्ठे हुए और लगे हाथी को मारने की फ़िक्र करने। सब ने सोचा कि क्या ये अच्छा हो कि हाथी मर जाए और उसका गोश्त मज़े ले लेकर खाएं। लेकिन क्या करें, उनमें एक गीदड़ ने, जो बहुत अक्लमंद गीदड़ था, उसने हाँक लगाई। उसने कहा, मेरे गीदड़ भाइयों, तुम तो मुर्दा हाथी की बात करते हो, मैं तुम्हें ज़िंदा हाथी का गोश्त खिला सकता हूँ। सारे गीदड़ ये सुनकर खुश हो गए और उसे अपना लीडर मान लिया। अब वो गीदड़, रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। गीदड़ गया और अदब से झुक कर सलाम किया और हाथी से कहा कि हुजूर, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह मान लें और आपकी हुकूमत में अमन व चैन से ज़िंदगी बसर करें। शेर हमारी बात नहीं सुनता, आप ही हमारे लीडर हैं, हम आपको अपना बादशाह मानते हैं। हाथी ये सुनकर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, यह सिर्फ आपकी बात है या बाकी गीदड़ों की? उसने कहा, सारे गीदड़ों की। उसने कहा, चलो मंजूरी ले लेते हैं। उस गीदड़ ने कहा, मेरे साथ चलो, सारे गीदड़ों से हम मंजूरी ले लेते हैं कि आप हमारे बादशाह हैं। हाथी बादशाह होने के नशे में चल पड़ा। गीदड़ उसको लेकर, उसने कहा, कहाँ? उसने कहा, बस थोड़ा सा आगे। ये कहकर गीदड़ उस हाथी को ऐसी दलदल में ले गया जहाँ से हाथी का निकलना बड़ा मुश्किल था। हाथी दलदल में धंसता गया, हत्ता के घुटनों तक हाथी दलदल में धंस गया। गीदड़ हल्का फुल्का था, वो छलांगे लगाता आगे निकल गया, लेकिन हाथी धंस गया। अब हाथी ने बड़ी कोशिश की, बहुतेरा जोर लगाया, ना आगे चलने का यारा, ना पीछे हटने की ताकत। हाथी बड़ा परेशान होकर हाथी चिंगाड़ा और गीदड़ से कहा कि मेरी हेल्प करो, मुझे निकालो। उस गीदड़ ने कहा, हाथी हुजूर, मैं अकेला
आपको कैसे निकाल सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी कौम के बाकी गीदड़ों को बुला लेता हूँ, हम सारे मिलकर ज़ोर लगाकर आपको निकाल लेंगे। हाथी मरता क्या ना करता, उसने कहा फ़ौरन बुलाओ। उस गीदड़ ने हाँक लगाई, सारे गीदड़ इकट्ठे हो गए और उस गीदड़ ने कहा कि अब आपके सामने हाथी मौजूद है, आओ और इसके गोश्त का मज़ा लो। सारे गीदड़ों ने जिंदा हाथी को खड़े खड़े उसका गोश्त चट कर गए, खा गए। सच है कि खुशामद बुरी बला है। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों कहानियाँ समझ ली होगी और आपने इनको इम्तिहानात में अगर आएँ तो आप लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान फरमाए। खुदा हाफिज़।